नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर्स के बाद बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज़ की। 20 रुपये यहाँ पर क्या बड़ा सपोर्ट अवेलेबल है उसका डिस्कशन करेंगे। उससे पहले कुछ फंडामेंटल बातें हम आपसे करना चाहेंगे इस स्टॉक को लेकर। पहले हम टेक्निकल में एक चीज़ आपको बताएंगे। देखिए, ये जो लेवल है 20 रुपये का, ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट के रूप में काम करेगा, क्योंकि यहीं से एक हमको रिवर्सल मिला था प्राइस में। ठीक, जब स्टॉक में लगातार गिरावट चल रही थी उस वक्त, और उसके बाद लगातार इसी रेंज में सपोर्ट लिया है, अभी भी वहीं पर आकर खड़ा है। मार्केट भी 15,000 के बहुत बड़े सपोर्ट पर खड़ी है। अगर मार्केट अपने 15,000 के सपोर्ट को तोड़ती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये सपोर्ट टूटेगा। ये हो गई टेक्निकल बात। उससे पहले हम कुछ फंडामेंटल बात करना चाहेंगे। ठीक, फंडामेंटल बात करने के लिए हमने रिजल्ट आपके सामने खोल कर रखा है। रिजल्ट में एक ही पैरामीटर हम चेक करेंगे, वो है अर्निंग्स पर शेयर। ठीक है, और आप यहाँ पर एक चीज़ डिकोड कर सकते हो, जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया है यानी कि दिसंबर क्वार्टर का, वहाँ पर ये कंपनी लॉस मेकिंग थी। उससे पहले वाले जस्ट क्वार्टर में 15-16 रुपये का अर्निंग पर शेयर था। बेसिक और डाइल्यूट करने पे 8 रुपये हो जा रहा था। आप इसको बाद में मैं समझाऊंगा, अभी आप इस 15 रुपये पे फोकस कीजिए। उससे पहले आप देख लीजिए, उससे जस्ट पहले वाले क्वार्टर में, पिछले साल के इस क्वार्टर में, सॉरी पिछले साल के उस क्वार्टर में, जो अभी हम दिसंबर क्वार्टर की बात कर रहे हैं, वहाँ पर आपको 1.38 रुपये नेगेटिव ईपीएस दिखेगा। यानी कि आप देखोगे, जब कंपनी को एक्सेप्शनल गेन हुआ था उसको अगर हम हटा दें तो कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। राइट, लॉस मेकिंग का सेंस क्या होता है वो समझिए। जो हमारी सेल्स से रेवेन्यू आया उससे ज़्यादा हमारे एक्सपेंसेस हैं, और यहीं पर एक कंपनी बुरी बन जाती है। वही चीज़ मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर। और जैसे कि आलोक इंडस्ट्रीज़ की बात हो रही है, तो वो एक टर्न अराउंड स्टोरी हमारे सामने बनकर आई थी। ठीक है, टर्न अराउंड स्टोरी। अब ये क्या होता है कि पूरा का पूरा पासा ही पलट गया। मतलब होता है ना, गेम पलट गया। एक बर्बाद कंपनी, ठीक है, एक बर्बाद कंपनी, कोई आकर इसको खरीद लेता है, गेम पलटना चाहता है। और ऐसा तो है नहीं कि, मैंने ये चीज़ आपको बहुत शुरुआत वाली वीडियो में भी बताई थी कि ये जो डील हुई है, ठीक है, ये जो डील हुई, रिलायंस ने ये सारी चीज़ें की, वो हमारे आपके लिए नहीं की। मतलब वहाँ पर शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट सबसे बाद में आता है। जो कंपनी खरीद रही है वो अपना फ़ायदा देख रही है। वो तो हो गई पहली बात। दूसरी चीज़, जब आपने एक और चीज़ पे फोकस किया हो, अगर जो ये पेड अप इक्विटी शेयर्स कैपिटल होते हैं, ये इसकी जो बात हो रही है, 221 करोड़ यहाँ से आप देख पा रहे होगे, 221 करोड़, और ये बढ़ गए, कितने हो गए, 496 करोड़। ये एक बहुत बड़ा नंबर होता है। मतलब अब 500 करोड़ शेयर्स हैं। और यहाँ पर इक्विटी डाइल्यूशन किस तरीके से होता है, जब आप अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करते हो, आपकी कंपनी, टोटल कंपनी मान लेते हैं 100 रुपये कमाती है, आपके पास अगर 10 ही स्टॉक हैं तो आपका अर्निंग पर शेयर 10 रुपये हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास 50 स्टॉक हैं तो आपका अर्निंग पर शेयर 2 रुपये हो जाएगा। मतलब जब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे किसी कंपनी के, तो अर्निंग पर शेयर पे असर पड़ेगा, जिस कारण कंपनी को महंगा वैल्यूएशन, मतलब बता दिया जाता है कि ये कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो महंगा है। आई होप ये बातें आप समझ गए। तो एक्सेप्शनल गेंस आएंगे तभी कंपनी प्रॉफिट हमको दिखा पाएगी। ये अभी तक का ट्रेंड बना हुआ है पिछले 2-3 क्वार्टर से। अदरवाइज एक्सेप्शनल लॉसेस भी आ जाते हैं, या फिर आप अगर नॉर्मल रेवेन्यू इनकम की बात करो, एक्सपेंसेस जो हैं वो उस मात्रा में काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, 1181 करोड़ के मुकाबले 1200 करोड़ का खर्चा। ठीक, 780-90 करोड़ के मुकाबले 1260 करोड़ का खर्चा, 1000 करोड़ का खर्चा 827 के मुकाबले। यानी कि हर बार जब भी इनकम आ रही है उससे ज़्यादा हमारे खर्चे हो जा रहे हैं इस कंपनी के। तो इसका मतलब है कि ये कंपनी लॉस मेकिंग है। विदाउट एक्सेप्शनल गेन आप बैलेंस शीट में प्रॉफिट नहीं दिखा पा रहे हो। ठीक, अब ये हो गई एक पहलू वाली बात। दूसरे पहलू की बात हम चार्ट पर आकर वापस करेंगे। वो ये है कि भाई साहब देखो, इतनी मतलब नॉर्मल सी कंपनी में आपको जो हाइप दिखाई गई, आपको ऐसा फील कराया गया कि ये ऐसी कंपनियां बाज़ार में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। मतलब आपकी मति भ्रष्ट कर दी गई थी इस वक्त पर। और बहुत से लोग यहाँ पर जो स्टॉक लेकर बैठे थे उसमें से 90% आउट ऑफ गेम हो चुके हैं। मतलब वो अब बाहर निकल चुके हैं, उनको पता चल गया कि उनके साथ क्या किया गया है। और यही लोग थे जो हमको आकर क्या लिखते थे, आपको पता है। जो लोग बहुत शुरू से जुड़े होंगे उनको पता होगा कि जब एक कहावत है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो आपको मैं कमेंट हो सकेगा कभी दिखाऊंगा। बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए देखना कि किस तरीके से आप सबका माइंड वॉश कर दिया जाता है। वो भयंकर भयंकर बातें लिखी जाती थी हमारे खिलाफ। जब मैंने यहाँ पर आप लोगों को बोला था कि खरीदिए मत, बेच दीजिए, चुपचाप बेच दीजिए, तब यहाँ पर लोगों को नहीं समझ में आया। अब वहाँ से जब हाफ हो चुका है, 2 बार हाफ हो चुका है, मतलब 60 वाला स्टॉक
30 हुआ, फिर 30 से अभी 20 हो चुका ना, हाफ हाफ। तो यहाँ से आपको 3 गुना मतलब 300% का रिटर्न चाहिए, तब आप वहाँ पहुँचोगे। अब कंपनी जो है वो फंडामेंटल पे चलेगी, न्यूज़ आती है तो एक बार के लिए अपर जाएगा, फिर से वहीं रुक जाएगा। ये चीज़ आप समझ लीजिए, यानी कि अब वैल्यूएशन जो है वो फंडामेंटल्स पे ही मिलेगा। अब ये हाइप वाली चीज़ें आपके लिए नहीं क्रिएट की जाएंगी, क्योंकि अब इन्वेस्टर जो है समझदार हो चुका है, अब नंबर ऑफ़ शेयर्स भी थोड़े से बढ़ चुके हैं। कंपनी के लिए अच्छा क्या है, देखो बुरे की बात भी होनी चाहिए, अच्छे की बात भी होनी चाहिए। सबसे अच्छी चीज़ है कि ये जिस सेगमेंट में काम करते हैं वहाँ पर गवर्नमेंट की छूट मिलती रहती है। दूसरी सबसे अच्छी चीज़ है वो है रिलायंस का मैनेजमेंट, ठीक है। ये दोनों चीज़ों को आप अगर साथ में जोड़ कर देखोगे तो लॉन्ग बेट ये हमारे लिए साबित हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए कई सारे सवाल हैं। पहला सवाल ये कि क्या आप इसको 1 साल 2 साल 3 साल के लिए सोच रहे हो कि आपको एक स्टोरी जैसे कि यहाँ पर कन्वर्ट हो रही थी, ये जो कई गुना मल्टीबैगर बन गया था, ये तो तबाही की कहानियाँ हैं, मैं आपको कई बार सुना चुका हूँ। लेकिन यहाँ से अगर आप 20 पे बाई करना ही चाहते हो तो आपके पास क्या एक चुनिंदा कारण है इस स्टॉक को बाई करने का? क्या आप सरकार की दी हुई छूट पे भरोसा करोगे? क्या आप रिलायंस के मैनेजमेंट पे भरोसा करोगे? जैसा कि मैंने पहले भी इस पे उंगलियां उठाई हैं कि रिलायंस के द्वारा मैनेज की हुई कई सी कंपनियां हैं जो आपको लॉन्ग रन में रिटर्न नहीं दे रही हैं। यानी कि ओवरऑल पैकेज, जो आपका पैकेज है स्टॉक का, मतलब उस स्टॉक के अंदर आता क्या है, आपको उस पर क्या चीज़ें एडवांटेज मिल रही हैं, उसको जब आप देखोगे तो बहुत ही न्यूट्रल टाइप की कंपनी दिखेगी। और यही चीज़ मैंने आपसे हमेशा कही हुई है कि ऐसी कंपनियों को चलने के लिए एक ट्रिगर की ज़रूरत होती है। वो ट्रिगर अभी तक हमको नहीं दिखाई दे रहा है, वो ट्रिगर हमको रिजल्ट से हो सकता है दिखाई दे। और इसलिए मैंने आपसे ये भी बात पहले भी कही हुई है कि गिरने के बाद अब यहाँ पर जो सेल कर रहा है वो मतलब इतना आपने तबाही देख ली, अब यहाँ पर सेल करने आए हो तो ये कारण नंबर 3 होना चाहिए आपका, दूसरा कारण नहीं। पहला कारण क्या था कि भाई साहब हम स्टॉप लॉस पे निकलेंगे, दूसरा कारण ये कि हम बड़े लॉस पे निकल जाएंगे। मतलब अब आप गलती करवा रहे हो, मतलब खुद से जब हम जस्टिफिकेशन नहीं दे पाते तो हम कहते हैं चलो यार इतना ज़्यादा नुकसान दे दी, हटाओ निकालो। फिर तीसरा कारण ये आता है निकलने का कि कुछ हो ही नहीं रहा, कंपनी कहीं जा ही नहीं रही, अब मैं एग्जिट करूंगा। आई होप आप बात को समझ रहे होगे। एक बंदा स्टॉप लॉस पे एग्जिट करता है, दूसरा बंदा जब बड़ा लॉस हो जाता है तब एग्जिट करता है, तीसरा बंदा बड़ा लॉस हो जाने के बाद भी रुका रहता है, शायद चल जाए शायद चल जाए शायद चल जाए, और जब एक रेंज में फंस जाती है कंपनी वहाँ पर वो एग्जिट करना चाहता है, जो कि अभी हो रहा है आलोक के साथ। आपने सारी कहानी देख ली, सारी बातें आपके सामने हैं। अब टेक्निकल लेवल्स की हम बात करेंगे। 20 रुपये, ठीक। अब ये 20 रुपये की कहानी थोड़ा सा समझिएगा। मैंने आपको बताया कि स्टॉक महंगा है सस्ता है, इंट्रिंसिक वैल्यू या रियल वैल्यू क्या है उसको हम कई अलग पैरामीटर से समझ सकते हैं। लेकिन जो अभी प्राइस चल रहा है और जो हमको कंपनी लॉस दिखा रही है, ये इस प्राइस को तो बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता। लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं वो कुछ सोचकर इस प्राइस को यहाँ पर रखे होंगे, या फिर ऑपरेटर्स जानबूझकर इस प्राइस को यहीं पर रखना चाहते हैं, वो एक अपटिक आपको दिलाना चाहते हैं। ये सब अलग कहानी बन सकती है। बस यहाँ पर अगर यहाँ तक आप आए हो तो आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए, तभी इस स्टॉक में बने रहिए। अदरवाइज आपको बहुत मौके देते हैं ऐसे स्टॉक्स एग्जिट करने के भी। अब यहाँ पर ये आपका ओपिनियन होता है, आपका मैटर होता है। मैटर इन द सेंस कि जब आपसे लोग बाई करने को बोलते हैं ना, जब आपसे लोग बाई करने को बोलते हैं आप बड़े खुश हो जाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये बंदा हमारे साथ खड़ा है, ये हमारा दोस्त है, ये हमारा भगवान है, ठीक। ये हमको बोल रहा है हाँ भाई साहब आप जो कंपनी चूज किए हो वो बड़ी अच्छी है, बाई करो बहुत ऊपर जाएगी, ठीक। और अगर आपको याद हो इसी स्टॉक का 600 500 400, ठीक है, 300 100 ये सब टारगेट्स दिए गए थे। कहाँ गए सब? ये सब बिल में घुस गए क्या? नहीं, ये सब अब कहीं और दूसरे इन्वेस्टर्स को फंसा रहे हैं। और आपने अगर इनको माफ़ कर दिया तो सोच लीजिए आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी यहीं ख़त्म टाइप की है। क्योंकि आप उनकी गलतियों से सीखिए, अपनी गलतियों से सीखिए, और सोचिए कि ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं बाज़ार में जिनको दूसरों में फंसा देने में बड़ा मतलब होता है ना। एक गेन, आप व्यूज़ के गेन्स के लिए आपने लोगों का पैसा बर्बाद कर दिया, और ये अक्सर होता रहता है। अभी भी रिसेंट टाइम में भी बहुत जगहों पे हो रहा है। मैंने आपको हमेशा आगाह करने की कोशिश की है, ठीक। अब 20 के लेवल पे मैं क्या करता, अगर मैं एक इन्वेस्टमेंट करना चाहता, क्या आलोक को मैं चूज़ करता? देखो पहली चीज़ तो जिस तरीके से अन्य जगहों पे वैल्यूएशन बहुत महंगा है, अगर इस वक्त मुझे 50 कंपनियां चूज़ करनी हो, ठीक है, 50 कंपनियां चूज़ करनी हो जो एक रीज़नेबल प्राइस पे मिल रही हैं ऊपर की गिरावट से, और जिसमें मुझे आने वाले समय में
एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, मैं आलोक को चूज़ करूँगा। लेकिन क्या इनकी रियल वैल्यू 20 रुपये है, ये हम आपसे बिल्कुल डिकोड करने वाली बात भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जब तक कंपनी हमको प्रॉफिट से ला कर नहीं देगी, जब तक हम इनको इनके पीयर से कंपेयर नहीं कर पाएंगे, तब तक हम कैसे बता दें कि इनकी रियल वैल्यू 20 है या 15 है। ठीक, अब बात रही टेक्निकल्स की, क्योंकि बहुत सी चीज़ें केवल टेक्निकल्स पे चलती हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो 20 रुपये का सपोर्ट है, ये जो बार बार टेस्ट हो रहा है, ये अच्छा साइन नहीं है स्टॉक के लिए। ठीक, 20 रुपये का जो सपोर्ट है, ये एक बार टेस्ट हुआ, उसके बाद आपने देखा होगा यहाँ पर दोबारा भी टेस्ट हुआ था, बाजार की गिरावट ही थी, उसके बाद यहाँ पर तीसरी बार टेस्ट हो रहा है। और मैंने आपको बोला है कि एक चीज़ है, एक बार उस पर चोट मारोगे, दूसरी बार चोट मारोगे, तीसरी बार चोट मारोगे, तो यहाँ पर कमज़ोर होगा, यहाँ और कमज़ोर हो जाएगा, और यहाँ पर शायद टूट ही जाए। ये चीज़ आप जानते हो, टेक्निकल एनालिसिस का ये बहुत अहम पार्ट है जो मैंने आपको अभी बताया। तो यहाँ पर टूटने के बाद आपको बाइंग इनिशिएट करना है, या तो आप देख लीजिए कि क्या यहाँ पर स्टॉक सपोर्ट लेना चाहता है या नहीं, उसके लिए आपको कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा, फिर आपको पता चलेगा। सपोर्ट टूट जाता है तो फिर आप कुछ परसेंटेज नीचे भी एडिशन कर सकते हो। जिनके पास स्टॉक है उनको क्या करना चाहिए, उनके पास सिंपली अब चारा सिर्फ इतना है कि आप अपनी गलती पहले स्वीकार करना सीखो। आपने यहाँ लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, हर जगह से आप अभी गलत साबित हो, क्योंकि यहाँ पर लेकर भी अगर आपने ऊपर सेल नहीं किया और फिर से आपका रेट वापस आ चुका है, तो आपने टाइम कितना गंवाया ये भी तो सोचिए। इस बीच पूरी दुनिया में क्या से क्या हो गया, मतलब 2020 कहाँ से कहाँ बाजार को लाकर पहुँचा दिया, और आप अपने वैल्यू पे वहीं मतलब 5 लाख लगाए थे, 5 लाख पे ही अटके हो, क्योंकि आपका पैसा ऊपर भी गया फिर से वहीं पर आ गया। मतलब हर कोई गलत साबित है, और जो यहाँ से लेकर बैठा है अभी तक, एक बार के लिए वो सही हो सकता है, लेकिन जो ऊपर प्रॉफिट बुक नहीं किया, या फिर जो लोगों के मतलब जो क्रिएट किया जाता है ना, एक नैरेटिव जो सेट किया जाता है आपके खिलाफ, उसको जो नहीं समझ पाया उसकी भी तो गलती है। तो इन गलतियों को स्वीकार करिए और आगे बढ़िए। आगे इसलिए बढ़िए क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ हमेशा कही हुई है, क्या कि इस बाज़ार में गंवाने के लिए आप 100 रुपये लगाए हो तो 100 का 100 ही आप गंवा सकते हो, लेकिन 100 लगाए हो तो आप 1000 कमा सकते हो, 10,000 कमा सकते हो। इसकी कोई लिमिट नहीं है कि आप 10 गुना कमा रहे हो या 100 गुना कमा रहे हो, गंवा सकते हो जितना आपने लगाया है उतना। इसका मतलब है कि लर्निंग इज़ द की। सीखिए सीखिए सीखिए। जितने भी लोग पहले से अभी तक जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनको पता चल गया होगा कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ, इंटेंशन क्या है। या तो हमको पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, या कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट चाहिए, या तो जैसे कि डेवलपमेंट का सेंस रिलायंस का मैनेजमेंट आकर कुछ इस स्टॉक के लिए बात करे, जो कि बहुत रेयर चांसेस में हो सकता है। आपके पास आखिरी चारा बचता है कि कंपनी हमारे सामने कुछ अच्छे रिजल्ट लाकर पेश करे, नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं इस स्टॉक में। हमारे पास एग्जिट एंट्री का मौका ऐसे जनरली मिलता रहता है, जो आप देख रहे हो। एक डाउन ट्रेंड में, क्लियर डाउन ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है, उस कारण भी आपको यहाँ पर एग्जिट की सलाह बहुत पहले ही मिल चुकी है। ये टेक्निकल इंडिकेटर्स ने आपको बहुत पहले ही बता दिया है। ट्रैप किस तरीके से किया गया है वो आप जानते हो। बहुत से ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो अपनी रियल वैल्यू के बहुत नीचे, आप देख सकते हो पीएसयू सेगमेंट के, या इवन जिस सेक्टर का ये स्टॉक है, यहाँ पर बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जो बहुत नीचे ट्रेड करते हैं, जो उनकी वैल्यू से बहुत नीचे है, लेकिन आप वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर आपके पास कोई चारा नहीं होता। इसीलिए आप रूल्स से मत भटकिए, जो आपके रूल्स हैं उस पर आप कायम रहिए। अब जैसे कि एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये नीचे आप वॉल्यूम देखिए और यहाँ पर डिलीवरी संख्या देखिए, यानी कि जब स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है, आप जाकर चेक कीजिएगा ये चीज़, तो कितने लोग आकर ट्रैप में फंसते हैं। मतलब जाल बुना जाता है कि स्टॉक अब ऊपर जा रहा है, आकर खरीदो, और फिर जब गिर रहा है आप, मतलब यहाँ पर तो होता है ना, क्वांटिटी यहाँ से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सस्ता प्राइस यहाँ पर अवेलेबल है। 2, 3, 5% की वैल्यू एक बड़ी वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ पर इतनी क्वांटिटी क्यों नहीं उठाई जा रही है? ये सोचने वाली बात है, सच में सोचने वाली बात है। और ये चीज़ मैं आपको कितनी भी बार समझाऊँ, आप लोगों को समझ में नहीं आती है। कुछ लोग हैं जो समझदार बन रहे हैं, कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे अच्छे डिसीजंस ले रहे हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी अगर आप चाहते हो अटके रहो, झटके रहो, मतलब ये चीज़ें आपके खिलाफ हो रही हैं, अगर आप अभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हो किसी भी चीज़ पे, तो हम क्या, कोई कितना भी चिल्लाए, आपको समझ में नहीं आने वाली है बात। ठीक, तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। विवेक मतलब बुद्धि, बुद्धि काम नहीं करेगी। जब स्टॉक ऊपर जा रहा है सबको लेना है। और भाई साहब, जो कमेंट आप लोगों ने किए हैं, उसका मतलब होता है कि वक्त ऐसे बदल जाता है। आप लोग अब शायद वो स्टॉक होल्ड भी ना कर रहे हो, लेकिन किस तरीके से आपकी मति भ्रष्ट की गई थी उसको आप एक बार के लिए पीछे जाकर सोचेंगे तो शायद आपको याद आए कि हाँ, हमारी वो कितनी बड़ी गलती थी। अब बात आती है लर्निंग की, तो पहली चीज़ मैं लर्निंग पे बात करूँ 1 मिनट, उससे पहले एक चीज़ कहूँगा, जिनको मेरी बात बुरी लगी है भाई, तो मैं यही कड़वी बात ही बोलूँगा, बुरी बात ही बोलूँगा। आपको अगर वीडियो नहीं देखना है मत देखिए,
अगर आपको लगता है कि मीठी बातें बोलने वाले ही आपका भला चाहते हैं तो जाओ भाई, जाओ देखो 600 का टारगेट अभी भी शायद कोई दे रहा हो, बिल में घुस कर ही दे रहा होगा 20 पे स्टॉक आ गया है तो अभी भी दे रहा होगा, तो आप उनके टारगेट्स को ले लीजिए। बाकी जिनके पास कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज़ हुआ है, हमारी एक वीडियो है आलोक इंडस्ट्रीज़ पे ही कि जब चलेगा तब पकड़ नहीं पाओगे, उसको देख लेंगे तो आपको एक बार के लिए कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमको अगर रखना है ये स्टॉक तो किस बेस पे रखना है, और हमारा मतलब हमारी एंट्री एग्जिट कहाँ पर होनी चाहिए, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से समझाया। वो वीडियो आप देखोगे आपको ज़्यादा बेटर जानकारी मिलेगी। अब जाते जाते एक चीज़ कहूँगा कि लर्निंग के कारण ही आपकी अर्निंग बढ़ेगी, आप किसी के कहे में, और मैं 99% श्योर हूँ आपने किसी के कहने पे, चाहे मीडिया, चाहे यूट्यूब, चाहे अपना दोस्त, चाहे कोई घर परिवार वाला, किसी के कहने पे ही इस स्टॉक में पैसा लगाया है। आप अपने मन से तो यहाँ पर आकर पैसा नहीं लगाए हो, ये चीज़ मैं गारंटी के साथ आपसे कह सकता हूँ, और ये 99% केसेस में मैं सही साबित होऊंगा। और ऐसे स्टॉक्स में आपका पैसा बनना बहुत 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 मुश्किल होता है। अभी के लिए इतना ही, वीडियो ज़रूर देखिएगा जो मैंने आपसे बोली है। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए नमस्कार।